तब देखो कहा कुछ ना एक कहे तारतम बीज वचन। अब यहाँ पर जो ये वार्ता हो रही है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, और धनी अपना परिचय भी बता रहे हैं कि नाम श्री कृष्ण जी, मैं वही श्री कृष्ण के रूप में हूँ जो अनादि अवतार हूँ, मैं पूर्ण परमात्मा हूँ जो तुम्हारे साथ मैंने लीला की कृष्ण जी के रूप में। सो तो अब जाहिर है, अब वो जाहिर होने का समय आ गया। तो ये जो चौपाई काटने की है, ये जो वार्तालाप है, जो संबंध की पहचान है, यहाँ पर आकर गौतम धनी ने एक चौपाई यहाँ पर दी और बाकी की चौपाइयाँ आगे चल के उतरी। और सुंदर साथी, हम वाणी को भी कहते हैं तारतम सागर। क्या कहते हैं? ये तारतम मंत्र और तारतम सागर, यानी इस तारतम मंत्र का जो विस्तार है। अभी तो हम 6 चौपाई बोलते हैं और उसमें भी हम क्या बोलते हैं, झूठ बोलते हैं कि इंसान को मैं सब कुछ, ये वाणी का सार में नाम में हम क्या बोलते हैं, नाम श्री कृष्ण जी अनादि अष्टादि। सो तो अब जाहिर है सभी पतन सहित श्री श्यामा जी बढ़ सकते हैं, सदा सत्य सुखी दाता, बेटी एक जो बलवा मोहना के अवतार, वाणी मेरे प्यो की न्यारी जो संसार। ये बोलते हैं ना, वाणी मेरी न्यारी है संसार से, निराकार के पार थे, तीन पार के पार, है ना। ये वहां की वाणी है, ये हम बोलते हैं तो क्या मानते हैं? अगर मानते होते तो सबके घर में वाणी होती है। श्री रामनाथ प्यारे मानते हैं, जानते हैं, पर हमारे ध्यान हमारी रहनी में अपने मानते हैं। जब हम अपने जीवन में जीते हैं तब हम इनको ध्यान करना नहीं स्वीकार करें। अगर इसको मानते कि ये निराकार के पार की वाणी है, निराकार के पार से पार के विपार अंकुर करता उच्ची मेरे करने एवजा ए सत्य वाणी मत के, आप ही लोग बोलो, ए सत्य वाणी मत के तो जब वाणी ही घर में नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, तो सार कैसे? तो जिस नाम का पाठ कौन कौन करता है? सुनिए, मंत्र जो मिला, आप लोगों ने मंत्र लिया था कि नहीं लिया? किस किस ने लिया? आप ऊपर करो, मंत्र लिया, पढ़ते हो आप? कितनी बार पढ़ते हो? आप तो वाणी पढ़ते हो, आपका मुझे पता है। आप लोग कितनी बार पढ़ते हो मंत्र? कितनी बार प्रार्थना पढ़ते हो? 5 बार, कितनी बार? बहुत बार जाप करते हैं। 5 बार वाणी है आपके घर, तो फिर 5 बार झूठ बोलते हैं कि ये सब वाणी करते हैं, ये वो मंदिर में आगे पढ़ते। जिसके घर में नहीं है मंदिर में भी पढ़ते। सेवा पूजा और क्या बोला? इन सार में कई सत्य सुख। ये तो सार है वाणी में, इसमें कैसे सुख है? सत्य सुख, सत्य वाले सुख है, झूठ वाले नहीं है। यहाँ तुम शादी कराते जाओ, कुछ अच्छा भोजन हो गया, बड़ा सुख हो गया, किसी के यहाँ पोता पोती हो गया, विवाह हो गया, ढोल बज गए, नाच करना हो गया, बड़ा आनंद आ गया, अगले दिन उसी से लड़ रहा। क्यों? क्योंकि झूठ की दुनिया, झूठ के रिश्ते, तो यहाँ का सुख भी सारा झूठ का, नश्वर। तो इन सार में कई सत्य सुख, किसके सुख सच्चे हैं? ये जब जमीन को आप अपने घर लाओगे, कर्मों के यकीन मानो बाबू को लिखते हुए बैठे, इतना सुख आएगा आत्मा को, इतना करार आएगा कि आपको लगेगा कि हम कहाँ थे, हम कौन सा जीवन जीते। जीवन अच्छी साड़ी पहनने का, अच्छा भोजन करने का नाम नहीं है, या जीवन कमाया खाया बच्चों का किया, ये जीवन नहीं है। जीवन में आप जो करने आए हो, क्या करने आए हो? निज स्वरूप की पहचान करने आए हो। जैसे देव जी ने अपने स्वरूप की पहचान की ना, कि राक्षस स्वयं दर्शन देके बोला कि तो वहां की सुंदरता है। तो सुंदर साजी, आपने मंत्र लिया है, यानी राक्षस से वादा किया है, आपका विवाह धनी से हुआ है, धनी चरणों से आपका पालन
तो सब लोग उसको बुरा कहते हैं ना, कहते कि नहीं कि वो ऐसी स्त्री अपने घर को नहीं देखती, बच्चों को नहीं देखती, अपना परिवार को नहीं देखती, कहते कि नहीं। सारा उदाहरण दुनिया से ही लो। ऐसे हम जब इनकी अर्धांगिनी है, दुनिया की अर्धांगिनी तो थोड़ा सा धन दौलत मिलती है तो, या पति थोड़ा पैसे वाला तो एक ही रात में कितनी प्रॉपर्टी की वो मालकिन हो जाती है। एक शादी होने से वो अपने पति की सारी प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाती है। और हमारे धनी कौन है? पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत, ऐसे कई ब्रह्मांड बनाने मिटाने वाले, एक पल में सृष्टि बनाने वाले मिटाने वाले, ऐसे कालक्रम को प्राप्त करके यदि हम सत्य सुख नहीं लेते, वो हमारे लिए पन्ना जी में लुटाने बैठे हैं। परम धाम का दरवाजा खोल दिया कि तुम इन 84 लाख से मुक्ति पा जाओगे, ये तो योनि में भटक रहे बार बार सब मुक्ति पा जाओगे। लेकिन कब? जब हम सुंदर समर्पित होंगे, जब वाणी को हम घर लेके आए, वाणी को पढ़ो। ये राज्य से विवाह हुआ हमारा, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है, हम उनकी अर्धांगिनी है, हम उनकी अंगनाएं हैं। और परमधाम में एक क्षण भी हम इनके बिना नहीं रहते। जब हम ब्रिज में आए और धनी ग्वाल गायों को चराने में जाते थे, हम इंतजार करते थे, हमारी आंखें लगी रहती थी कि कब कान्हा आएंगे गाय को लेकर। वो गाय चराने में जाते थे तो लगता था हमारा दिल, हमारा चित्त उनके संग चला है। आज हमें क्या हो गया? जो बीत रहे, साल बीत रहे, लेकिन आज हमें धनी की ना वाणी सुनाई देती है, ना उनकी बांसुरी सुनाई देती है, ना हमें अपने संबंध की याद आ। राजी देखो बार बार संदेश देते हैं। मूल मिलावे में राजी ने कहा था कि तुम मुझे भूल जाओगी और अपने आप को भी भूल जाओगी, कहा था ना। तो हमने क्या कहा था? 100 बार देखो अजमाए। कितनी बार अजमाओ? 100 बार। एक भी नहीं, 2 भी नहीं। ये मैं बातें इसलिए याद दिला रही हूँ कि धनी ने कहा इनको याद दिलाओ जा। 100 बेर देखो आजमाएंगे तो भी भूले ना हो। 100 बार आप हमें आजमा लेना मेरे धनी, हम आपको नहीं भूलेंगे। तो अब आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी उस बात को याद रखो, अपने उस कौल को पूरा करो, वाणी को लेकर आओ, अपने धाम धनी से नाता जोड़ो। कल एक इसने कितना अच्छा भजन बोला था, जब बोला इनके बोलना जरा बेटा, वो एक बंधन बांधा, कल वाला भजन वो बोलो। हाँ बोला कितना अच्छा सुना कि एक जब तुझसे मेरा बंधन बन गया तो मुझे दुनिया के बंधन की क्या। तो अब